त्रेतायुग में जब धरती पाप और अधर्म से बोझिल हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने मानव रूप में श्रीराम के रूप में अवतार लिया। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में सबसे बड़े और धर्मनिष्ठ श्रीराम थे। वे जनकपुर की राजकुमारी सीता से विवाह कर अयोध्या लौटे, लेकिन रानी कैकेयी के आग्रह पर श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास मिल गया। धर्म की रक्षा हेतु राम ने वनवास को सहर्ष स्वीकार किया। सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी राम के साथ वन को चले गए। वनवास के दौरान वे अनेक वनों में भ्रमण करते हुए पंचवटी आज का नासिक पहुँचे। यहीं से रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नाटकीय भाग आरंभ होता है, सीताहरण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शूर्पणखा का अपमान। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, पंचवटी में आई। उसने जब श्रीराम को देखा तो उनके रूप, तेज और सौम्यता से मोहित हो गई। उसने राम के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा। श्रीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ हैं। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखो। शूर्पणखा ने जब लक्ष्मण से भी यही बात कही तो उन्होंने भी उसे मजाक में टाल दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। अपमान और पीड़ा से क्रोधित शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। वे श्रीराम से युद्ध करने आए, लेकिन राम ने उन्हें भी पराजित कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रावण की योजना। शूर्पणखा अपनी हार और अपमान का बदला लेने के लिए लंका गई और अपने भाई रावण को सब बात बताई। रावण क्रोधित हुआ, परंतु उसने जब सीता की सुंदरता का वर्णन सुना तो उसके मन में कामना उत्पन्न हुई। उसने निश्चय किया कि वह सीता का हरण करेगा और राम को बदला भी देगा। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच पहले ही राम के हाथों घायल हो चुका था और जानता था कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, लेकिन रावण की धमकी से डरकर उसने सहायता स्वीकार की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माया मृग और हरण। मारीच ने एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी के समीप विचरण करने लगा। सीता ने जब उस मृग को देखा तो वह मोहित हो गई और राम से कहा, प्रभु, कितना सुंदर हिरण है, मुझे इसे चाहिए, कृपया पकड़कर लाइए। राम लक्ष्मण से सीता की रक्षा का दायित्व देकर मृग के पीछे चले गए। मृग ने राम को बहुत दूर तक घुमाया। जब राम ने उसे बाण से मारा तो मरते समय मारीच ने, हा लक्ष्मण, हा सीते, कहकर राम की आवाज में पुकार लगाई। सीता ये सुनते ही व्याकुल हो उठी और लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भैया संकट में हैं, जाओ उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जानते थे कि यह माया हो सकती है, उन्होंने मना किया, लेकिन सीता ने कठोर शब्द कहे जिससे आहत होकर लक्ष्मण वन में चले गए। परंतु जाने से पहले उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और सीता से कहा कि किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार न करना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रावण का छल। जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, रावण एक साधु का वेश धारण कर सीता के समक्ष आया और भिक्षा मांगी। सीता ने रेखा के भीतर से ही कुछ देने का प्रयास किया, परंतु रावण ने उसे बाहर आने को कहा। जैसे ही सीता रेखा पार कर बाहर आई, रावण ने अपने असली रूप में आकर उन्हें बलपूर्वक रथ में बैठा लिया और आकाशमार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। सीता रोती रही, पुकारती रही, परंतु कोई सुन नहीं पाया। मार्ग में पक्षीराज जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। उसने सीता की रक्षा हेतु वीरता से युद्ध किया, परंतु रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु घायल होकर धरती पर गिरा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राम का दुख और खोज। राम और लक्ष्मण जब लौटे तो सीता को वहां न पाकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने वन वन भटककर सीता की खोज शुरू की। कुछ ही दूर पर उन्हें घायल जटायु मिला, जिसने उन्हें सारा वृतांत बताया और कहा कि रावण सीता को दक्षिण दिशा में लंका ले गया है। राम ने सीता को खोजते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई, जो आगे चलकर राम के सहयोगी बने और लंका युद्ध की नींव पड़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नैतिक शिक्षा और संदेश। सीता हरण का प्रसंग केवल एक स्त्री के अपहरण की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म,
नारी सम्मान, संयम और नीति का प्रतीक है। इसमें ये सिखाया गया है कि छल और कामना के मार्ग पर चलने वाला अंततः विनाश को प्राप्त करता है। रावण के पास बल, बुद्धि और साम्राज्य था, परंतु अहंकार और वासना ने उसे पतन की ओर ले गया। सीता, जो शक्ति और त्याग की प्रतीक हैं, उनके धैर्य, विश्वास और मर्यादा से जीवन में साहस और संयम का पाठ मिलता है। लक्ष्मण रेखा का प्रतीकात्मक महत्व भी यही है। जीवन में सीमाएं और मर्यादाएं जरूरी हैं, जिनका उल्लंघन करना संकट को बुलावा देना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कथा रामायण के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है, जिसने आगे की पूरी गाथा को आकार दिया। वानर सेना का संगठन, समुद्र पर सेतु निर्माण, लंका विजय और अंततः धर्म की अधर्म पर विजय।